हाय फ्रेंड्स, मैं निकिता। आज मैं आपको ये बहुत ही प्यारी सी एक डिज़ाइन बताने जा रही हूँ। इस डिज़ाइन को आप जेंट्स की हाफ स्वेटर में या फुल स्वेटर में या फिर लेडीज़ की कार्डिगन में, बच्चों के स्वेटर में भी डालें, बहुत ही खूबसूरत लगती है। बिल्कुल ये बर्फ़ी शेप की डिज़ाइन है। ये डिज़ाइन 10 के मल्टीपल में बनेगी। जैसे कि मैं इतनी दूर ये डिज़ाइन 10 के मल्टीपल में 30 फंदे पर बनाई हूँ और दोनों ओर एक एक फंदा एक्स्ट्रा लेंगे सिलाई का। तो 10 के मल्टीपल में ये 30 फंदों पर और 2 फंदे एक्स्ट्रा 32 फंदों पर ये डिज़ाइन आपको बताई हूँ। इसमें आप एक बात ज़रूर ये ध्यान दें कि एक रो इस ओर जा रही है और एक रो ये इस ओर इस ढंग से जा रही है। तो ये राइट ट्विस्ट है और ये लेफ़्ट की ओर ट्विस्ट की हुई है। तो पूरी डिज़ाइन में मैं इसको राइट ट्विस्ट डिनोट की हूँ और इसको लेफ़्ट ट्विस्ट। अभी मैं आपको थोड़ा सा ज़रूर बताना चाहूँगी कि ये राइट ट्विस्ट कैसे बनता है और ये लेफ़्ट ट्विस्ट कैसे बनता है, क्योंकि सिर्फ इन्हीं दो डिज़ाइन को ही बार बार यूज़ करके इसे इस शेप में ये डिज़ाइन बनाया गया है। तो मैं आपको पहले अभी बता दूं ये राइट ट्विस्ट कैसे बनाते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैं बताऊंगी राइट ट्विस्ट कैसे बुनते हैं। सबसे पहले देखिए, दो फंदों को एक साथ आगे की ओर से इस ढंग से दाएं हाथ की सिलाई उसके अंदर से निकालते हैं और सीधा बुन लेंगे और दोनों फंदों को गिराएंगे नहीं और आगे वाले फंदे को फिर से सीधा बुन लेते हैं। इसमें राइट ट्विस्ट, ये देखिए ये दाईं तरफ मुड़ेगी ये बुनाई। अब यहाँ पर ये लेफ़्ट ट्विस्ट बताऊंगी। ये जो बाईं ओर जो ये बुनाई दिख रही है मुड़ी हुई, इसमें पहला फंदा इस ढंग से उतार कर आगे की ओर कर लेते हैं और इसके बाद वाले फंदे को पीछे की ओर से देखिए, पहले दाएं हाथ की सिलाई डालकर ये इस ढंग से पहले पीछे, इसके बाद वाले फंदे को सीधा बुन लेते हैं और फंदे को गिराएंगे नहीं। पीछे की ओर से ही इन दोनों फंदों को एक साथ सीधा बुन लेंगे। ये लेफ़्ट ट्विस्ट हो गई, क्योंकि इसमें देखिए फंदा बाईं ओर मुड़ा हुआ है। सिर्फ इन्हीं दोनों को यूज़ करना है इस डिज़ाइन में। ये फाउंडेशन रो है। 10 के मल्टीपल में 30 फंदे ली हूँ और 2 फंदे एक्स्ट्रा यानी 32 फंदों पर ये डिज़ाइन बता रही हूँ। पहला फंदा उतार लेते हैं और उसके बाद के 2 फंदों को एक साथ आगे की ओर से सीधा बुनेंगे और फिर पहले फंदा को सीधा बुनकर दोनों फंदों को गिरा लेते हैं। फिर से 2 फंदों को एक साथ सीधा बुनेंगे, पहले फंदे को एक सीधा बुनकर गिरा लेंगे दोनों फंदों को। फिर से 2 फंदों को एक साथ सीधा, पहले फंदे को एक बार सीधा बुनेंगे और फिर दोनों फंदों को गिरा लेते हैं। इसी ढंग से पूरी सिलाई में बुनेंगे। हर दो दो फंदों को एक साथ सीधा बुनते हैं और फिर पहले वाले फंदे को सीधा बुनकर दोनों को एक साथ गिरा लेंगे। अभी जो ये फाउंडेशन रो बता रही हूँ, ये सिर्फ डिज़ाइन की पहली पंक्ति में ही पड़ेगी, इसे बाद में रिपीट नहीं करते हैं। फाउंडेशन रो 2 है। फर्स्ट रो में ये पूरी इस ढंग से डिज़ाइन डालेंगे और सेकेंड रो में उल्टा बुनेंगे। देखिए पूरी सिलाई 2 फंदों में एक बार सिलाई डालकर सीधा बुनते हैं, फिर एक फंदे को सीधा बुनकर उतार लेंगे, फिर से 2 फंदों को एक साथ सीधा बुनेंगे और पहला फंदा सीधा बुनकर उतार लेते हैं।
लास्ट के एक फंदा को सीधा बुन लेंगे। ये फर्स्ट रो डिज़ाइन की कंप्लीट है, जो फाउंडेशन रो है। अब सेकेंड रो फाउंडेशन रो, ये पूरी सिलाई उल्टी ही बनाएंगे। ये 2 सिलाई इस ढंग से बुनने के बाद अब डिज़ाइन की पहली पंक्ति बुनेंगे इस उल्टी सिलाई के बाद। ये डिज़ाइन की फर्स्ट रो है। यहाँ पर शुरू में पहला फंदा उतार लेंगे और दूसरा फंदा सीधा बुनते हैं। अब यहाँ पर 4 बार उसी डिज़ाइन को बनाएंगे जो कि अभी मैंने फाउंडेशन रो में बनाई हूँ, जो कि राइट ट्विस्ट है। यहाँ पर देखिए ये सारे मैंने राइट ट्विस्ट वाले फंदे बनाए हैं, 2-2 फंदों को। उसी ढंग से यहाँ पर 4 बार राइट ट्विस्ट के फंदे बनाएंगे, जिसमें 2 बार 2 फंदों को एक साथ सीधा बुनते हैं। फिर पहले फंदे को सीधा बुनकर दोनों को एक साथ गिरा लेंगे। फिर से 2 फंदों को एक साथ सीधा बुनेंगे। पहले फंदे को सीधा बुनकर गिरा लेते हैं, 2 बार हो गए। ये तीसरी बार फिर से 2 फंदों को एक साथ सीधा बुनेंगे और पहले फंदे को सीधा बुनकर गिरा लेते हैं। फिर से चौथी बार 2 फंदों को एक साथ बुनेंगे, पहले फंदे को सीधा बुनकर गिरा लेते हैं। ये यहाँ पर 4 बार मैंने राइट ट्विस्ट वाले फंदे बनाए हैं। अब यहाँ पर एक बार लेफ़्ट ट्विस्ट बनाएंगे, वो भी आप ध्यान से देखिए। लेफ़्ट ट्विस्ट कैसे बनाते हैं, पहले फंदे को पलट लेते हैं और फिर पीछे की ओर से दूसरे फंदे को सीधा बुनेंगे और पीछे की ओर से ही फिर दोनों फंदों को एक साथ सीधा बुनकर दोनों फंदों को गिरा लेते हैं। ये लेफ़्ट ट्विस्ट हो गई। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखें, 4 बार राइट ट्विस्ट बनाएंगे आगे की पूरी सिलाई में और 1 बार लेफ़्ट ट्विस्ट। फिर से 4 बार राइट ट्विस्ट, 1 बार लेफ़्ट ट्विस्ट, 4 बार राइट ट्विस्ट, 1 बार लेफ़्ट ट्विस्ट। फिर से 4 बार राइट ट्विस्ट बनाने के बाद लास्ट के 2 फंदों को सीधा बुनेंगे। अब यहाँ पर देखिए 4 बार यहाँ पर लेफ़्ट ट्विस्ट बनाएंगे, जिसमें 2 फंदों को एक साथ सीधा बुनते हैं और पहले फंदे को सीधा बुनकर दोनों फंदों को गिरा लेंगे। फिर से 2 फंदों को आगे की ओर से सीधा बुनते हैं और पहले फंदे को बुनकर दोनों फंदों को गिरा लेंगे। लेफ़्ट ट्विस्ट में फंदों को आगे से सीधा बुनते हैं। अब यहाँ पर 1 बार राइट लेफ़्ट ट्विस्ट होगा, इसमें दूसरे वाले फंदे को एक सीधा बुनेंगे पीछे की ओर से और दोनों फंदों को एक साथ सीधा बुनते हैं पीछे की ओर से। ये लेफ़्ट ट्विस्ट है। अब फिर से 4 बार राइट ट्विस्ट वाले बुनाई को बुनेंगे। ये 4 बार राइट ट्विस्ट हो गए। अब लास्ट के 2 फंदों को यहाँ पर सीधा बुन लेंगे। ये फर्स्ट रो कंप्लीट है। अब सेकेंड रो उल्टे तरफ से होगी। ये पूरी सिलाई उल्टी ही बनाएंगे और ऐसे भी आगे की पूरी डिज़ाइन में सेकेंड रो, उसके बाद 4th रो, उसके बाद 6th रो, यानी कि उल्टे तरफ से जो भी सिलाई आएगी उसे उल्टा ही बुनेंगे। ये 3rd रो है। 3rd रो सीधी तरफ से उल्टी तरफ से हर बार उल्टी ही बुनेंगे, इसलिए मैं उसे हर बार बुनकर नहीं बताऊंगी। मैं सिर्फ सीधी तरफ से ही इसमें डिज़ाइन को बनाना बता रही हूँ। पिछली पंक्ति में राइट ट्विस्ट 4 बार बुनी हूँ, इस बार ये घट जाएगा, इस बार 3 बार ही बुनेंगे। अब देखिए सबसे पहले पहला फंदा उतार लेते हैं और यहाँ पर 1 बार लेफ़्ट ट्विस्ट बनाएंगे, जिसमें कि पहला फंदा सीधा करने के बाद पीछे की ओर से दूसरे फंदे को सीधा बुनते हैं। फिर पीछे की ओर से ही दोनों फंदों को एक साथ सीधा बुनकर फंदों को गिराएंगे।
अब यहाँ पर सिर्फ 3 बार ही राइट ट्विस्ट करेंगे, क्योंकि एक बार ये घट जाएगा। तो आगे की ओर से देखिए उसी ढंग से एक जोड़ा सीधा बुनने के बाद पहला फंदा सीधा बुन लेंगे, फिर से उसी ढंग से ये 2 बार हो गया। फिर से तीसरी बार ये राइट ट्विस्ट के लिए बुनेंगे। यहाँ पर 3 बार राइट ट्विस्ट हो गई। अब 2 बार यहाँ पर लेफ़्ट ट्विस्ट होगा। ये 2 बार लेफ़्ट ट्विस्ट, फिर से 3 बार राइट ट्विस्ट और 2 बार लेफ़्ट ट्विस्ट। राइट ट्विस्ट के लिए हर बार उसी ढंग से बुनेंगे। 2 फंदों को एक साथ आगे की ओर से सीधा बुनेंगे, फिर एक फंदा सीधा बुनेंगे आगे वाला, फिर से 2 फंदों को एक साथ आगे की ओर से सीधा बुनेंगे और फिर पहला फंदा सीधा बुनेंगे। ये 3 बार हो गई। अब ये लेफ़्ट ट्विस्ट 2 बार, पीछे की ओर से ये पहला फंदा इसे सीधा नहीं किए हों, इसे पहले जब तक सीधा नहीं करेंगे तब तक ये नहीं बनेगी, इसलिए इसे पहले सीधा कर लेते हैं और फिर पीछे की ओर से दूसरे फंदे को सीधा बुनेंगे और फिर दोनों फंदों को एक साथ पीछे की ओर से सीधा बुन लेंगे। अब यहाँ पर फिर से 3 बार राइट ट्विस्ट, अब एक बार यहाँ पर लेफ़्ट ट्विस्ट करेंगे जैसा कि शुरू में मैंने किया था। लास्ट के फंदे को सीधा बुन लेंगे। ये 5th रो है, इसमें भी सबसे पहला फंदा उतार लेंगे। ये भी सीधी तरफ से है। पहला फंदा उतारने के बाद दूसरा फंदा सीधा बुन लेंगे। यहाँ पर 2 फंदों का लेफ़्ट ट्विस्ट बनाएंगे। लेफ़्ट ट्विस्ट बनाने के बाद अब यहाँ पर से डिज़ाइन शुरू होती है, जिसे हमें बार बार रिपीट करना है। सबसे पहले 2 बार राइट ट्विस्ट का ट्विस्ट करेंगे, 1 2 2 बार राइट ट्विस्ट और 3 बार लेफ़्ट ट्विस्ट करेंगे। यहाँ पर 1 2 और 1 3। ये 3 बार लेफ़्ट ट्विस्ट हो गई। अब फिर से यहाँ पर 2 बार राइट ट्विस्ट, 1 2 2 बार राइट ट्विस्ट के बाद 3 बार लेफ़्ट ट्विस्ट, 1 यहाँ पर 2 और 1 3। ये 3 बार लेफ़्ट ट्विस्ट,
बुनने के बाद फिर से 2 बार राइट ट्विस्ट करेंगे। यहाँ पर एक और ये यहाँ पर दूसरा, 2 राइट ट्विस्ट। यहाँ से देखिए अब लास्ट में 4 फंदे बचे हैं, इसमें 2 फंदों में लेफ़्ट ट्विस्ट करेंगे, बनाएंगे और बाकी के 2 फंदों को सीधा बुनेंगे। ये 5th रो कंप्लीट है। लेफ़्ट ट्विस्ट और राइट ट्विस्ट मैं शुरू में बता चुकी हूँ कि उसे कैसे बनाएंगे। ये 7th रो है। यहाँ पर पहला फंदा उतारने के बाद अब डिज़ाइन को शुरू करते हैं। सबसे पहले 2 बार लेफ़्ट ट्विस्ट बुनेंगे, ये लेफ़्ट ट्विस्ट है और ये राइट ट्विस्ट है, तो यहाँ पर 2 बार पहले ये वाला लेफ़्ट ट्विस्ट बुनेंगे, इसमें देखिए पीछे की ओर से दूसरे वाले फंदे को सीधा बुन लेंगे पहले और फिर दोनों फंदों को पीछे की ओर से ही सीधा बुनकर फंदे को गिरा लेते हैं। लेफ़्ट ट्विस्ट में हर बार इसी ढंग से बुने। ये एक हो गया, ये दूसरा लेफ़्ट ट्विस्ट। फंदे को पहले सीधा कर लेते हैं, फिर पीछे वाले दूसरे फंदे को सीधा बुनकर दोनों फंदों को एक साथ पीछे से सीधा बुन लेते हैं और फंदे को गिराएंगे। ये लेफ़्ट ट्विस्ट है। ये 2 बार लेफ़्ट ट्विस्ट हो गई। अब एक बार बीच में राइट ट्विस्ट बनाएंगे। राइट ट्विस्ट में आगे की ओर से दोनों फंदों को सीधा बुनते हैं और फिर पहले फंदे को सीधा बुनेंगे और दोनों फंदों को गिरा लेते हैं। ये राइट ट्विस्ट है। ये सिर्फ एक ही बार बनाना है और फिर से 2 बार लेफ़्ट ट्विस्ट। ये एक बार और ये दूसरी बार। अब इसी को बार बार रिपीट करेंगे। 2 बार लेफ़्ट ट्विस्ट, एक बार राइट ट्विस्ट बीच में और फिर से 2 बार लेफ़्ट ट्विस्ट। इसे बार बार पूरे रो में दोहराते हैं। अब यहाँ पर फिर से देखिए 2 बार लेफ़्ट ट्विस्ट होगा, एक बार राइट ट्विस्ट, फिर से 2 बार लेफ़्ट ट्विस्ट। ये एक बार राइट ट्विस्ट हो गया। अब 2 बार लेफ़्ट ट्विस्ट। ये दूसरी बार। ये 2 बार लेफ़्ट ट्विस्ट। अब फिर से इसे दोहराएंगे बाद के फंदों में। 2 बार लेफ़्ट ट्विस्ट, एक बार राइट ट्विस्ट और फिर से 2 बार लेफ़्ट ट्विस्ट। एक
और एक दो, दो बार ये लेफ़्ट ट्विस्ट है। अब एक बार राइट ट्विस्ट, फिर से दो बार लेफ़्ट ट्विस्ट, और लास्ट के एक फंदा को सीधा बुन लेंगे। ये 7th रो भी कंप्लीट है। ये देखिए डिज़ाइन कितनी खूबसूरत उभर कर दिख रही है। अब उल्टे तरफ से तो हर बार उल्टा ही बुनेंगे, हर बार उल्टे तरफ से हर पंक्ति उल्टा ही बुनेंगे, इसलिए मैं सिर्फ सीधा डिज़ाइन ही ये 9th रो है सीधी तरफ से। 9th रो में सबसे पहला फंदा उतार लेते हैं, फिर दूसरे फंदे को सीधा बुनेंगे। अब यहाँ पर इन दो फंदों को लेफ़्ट ट्विस्ट करते हैं। एक बार लेफ़्ट ट्विस्ट होगा, अब यहाँ से अब डिज़ाइन शुरू करेंगे। इस लेफ़्ट ट्विस्ट के बाद डिज़ाइन को शुरू करते हैं। सबसे पहले एक राइट ट्विस्ट, फिर 4 लेफ़्ट ट्विस्ट, फिर से एक राइट ट्विस्ट, 4 लेफ़्ट ट्विस्ट। पूरी रो इसी ढंग से बुनेंगे। सबसे पहले यहाँ पर एक राइट ट्विस्ट, अब यहाँ पर 4 बार लेफ़्ट ट्विस्ट करेंगे। इसके लिए ये पहला लेफ़्ट ट्विस्ट है। ये एक, ये दूसरा, ये तीसरा, और ये चौथा। 4 बार यहाँ पर लेफ़्ट ट्विस्ट करके फिर से इसी पैटर्न को दोहराना है। एक बार राइट ट्विस्ट, 4 बार लेफ़्ट ट्विस्ट, एक बार अब राइट ट्विस्ट करेंगे जैसा कि अभी शुरू में बनाई हूँ, और अब 4 बार फिर से लेफ़्ट ट्विस्ट, एक, ये दो, ये तीसरी बार, और ये चौथी बार। 4 बार लेफ़्ट ट्विस्ट, 4 बार यहाँ पर लेफ़्ट ट्विस्ट होने के बाद एक बार यहाँ पर राइट ट्विस्ट, और यहाँ पर अब 6 फंदे बचेंगे जिसमें कि 2 बार लेफ़्ट ट्विस्ट करेंगे, दो फंदों पर, 4 फंदों पर 2 बार लेफ़्ट ट्विस्ट बनाएंगे,
और बाद के 2 फंदों को सीधा बुन लेंगे। इस तरह से ये 9th रो भी कंप्लीट हो गई। उल्टे तरफ से पूरी सिलाई उल्टा ही बुनेंगे। हर बार उल्टी तरफ से पूरी सिलाई उल्टा ही बनाएंगे। ये 11th रो है सीधी तरफ से। सबसे पहले एक फंदा उतार लेते हैं, उसके बाद फिर यहाँ पर लेफ़्ट ट्विस्ट बुनेंगे। और अब यहाँ पर से डिज़ाइन शुरू करते हैं। डिज़ाइन में 2 बार राइट ट्विस्ट करेंगे और 3 बार लेफ़्ट ट्विस्ट। इसी ढंग से पूरी रो बुनेंगे। यहाँ पर भी 2 बार राइट ट्विस्ट करेंगे और 3 बार लेफ़्ट ट्विस्ट। ये पहला राइट ट्विस्ट है जो आगे की ओर से सीधा बुनकर फिर पहले फंदे को सीधा बुनते हैं। एक, और ये दूसरा राइट ट्विस्ट। ये 2 बार राइट ट्विस्ट के बाद अब 3 बार लेफ़्ट ट्विस्ट बुनेंगे। लेफ़्ट ट्विस्ट में पहले फंदे को सीधा कर लेंगे, दूसरे फंदे को पीछे की ओर से सीधा बुनते हैं, फिर आगे की ओर, फिर पीछे की ओर से ही दोनों फंदों को एक साथ सीधा बुन लेते हैं। ये एक हो गया लेफ़्ट ट्विस्ट, ये दूसरा लेफ़्ट ट्विस्ट, और ये तीसरा, ये एक सेट कंप्लीट हो गई। अब फिर से दूसरा सेट बनाएंगे। 2 बार राइट ट्विस्ट, 3 बार लेफ़्ट ट्विस्ट। ये 11th रो है। 1 2 2 बार इसे राइट ट्विस्ट करेंगे और 3 बार लेफ़्ट ट्विस्ट। ये पहला राइट ट्विस्ट दूसरी सेट का। ये दूसरा, 2 बार राइट ट्विस्ट, अब 3 बार लेफ़्ट ट्विस्ट करेंगे, जिसमें पहला है ये दूसरा है, और ये तीसरा है। तीन बार लेफ़्ट ट्विस्ट। दूसरी सेट भी कंप्लीट है। अब तीसरी सेट बनाएंगे जिसमें 2 बार राइट ट्विस्ट। ये पहला और ये दूसरा राइट ट्विस्ट। अब इधर देखिए 2 बार राइट ट्विस्ट हो गई। अब यहाँ पर एक बार लेफ़्ट ट्विस्ट करेंगे, ये दूसरी बार लेफ़्ट ट्विस्ट, यानी कि 2 लेफ़्ट ट्विस्ट बुनने के बाद लास्ट वाले एक फंदा को सीधा बुन लेंगे। ये 11th रो कंप्लीट हो गई है। अब उल्टे तरफ से सारी सिलाई उल्टा ही बुनेंगे। ये 13th रो है सीधी तरफ से। यहाँ पर सबसे पहले एक फंदा उतार लेते हैं सिलाई का और फिर एक फंदा सीधा बुन लेंगे। अब यहाँ पर जो राइट ट्विस्ट है वो 3 बार बुनेंगे। ये पहला है, ये दूसरा है, और ये तीसरा है। ये 3 बार राइट ट्विस्ट,
और 2 बार यहाँ पर लेफ़्ट ट्विस्ट करेंगे। ये डिज़ाइन की एक रो यहाँ पर एक सेट कंप्लीट है। अब इसी को बार बार रिपीट करेंगे पूरी पंक्ति में। यहाँ पर 3 बार देखिए राइट ट्विस्ट होगा और 2 बार लेफ़्ट ट्विस्ट। फिर से राइट ट्विस्ट पहला, ये दूसरा, और ये तीसरा। तीन बार राइट ट्विस्ट, अब 2 बार लेफ़्ट ट्विस्ट। ये पहला है, और ये दूसरा लेफ़्ट ट्विस्ट। ये 2 सेट यहाँ पर डिज़ाइन की बन गई। अब तीसरी सेट यहाँ पर, इसमें भी 3 बार राइट ट्विस्ट और 2 बार लेफ़्ट ट्विस्ट करते हैं। ये 1, ये 2, और ये 3 बार राइट ट्विस्ट। और अब यहाँ पर देखिए 4 फंदे बचे हैं, तो यहाँ पर एक ही बार लेफ़्ट ट्विस्ट करेंगे और फिर 2 फंदों को सीधा बुन लेंगे। ये 13th रो कंप्लीट है। अब उल्टे तरफ से तो हर बार उल्टी ही बुनेंगे। अब यहाँ पर 15th रो सीधी तरफ से, ये सीधी तरफ से लास्ट पंक्ति है। इसके बाद उल्टा बुनकर 16 पंक्तियाँ डिज़ाइन की कंप्लीट हो जाएंगी। और फिर से इन्हीं 16 पंक्तियों को बार बार रिपीट करना है। सबसे पहला फंदा उतार लेते हैं और उसके बाद डिज़ाइन शुरू करते हैं, जिसमें राइट ट्विस्ट इस बार 4 बार बनेगी और लेफ़्ट ट्विस्ट 1 बार। ये पहला राइट ट्विस्ट है, ये 1, ये 2, ये 3, और ये 4। ये 4 राइट ट्विस्ट है और 1 बार लेफ़्ट ट्विस्ट। ये 5 के सेट में बन गई है। अब अगले 5 के सेट में फिर से 4 बार राइट ट्विस्ट। ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा, ये चौथा, और ये बस 4 बार ही राइट ट्विस्ट और यहाँ पर लेफ़्ट ट्विस्ट 1 बार। ये डिज़ाइन की दूसरी सेट भी कंप्लीट है। अब तीसरी सेट है, यहाँ पर ठीक उसी ढंग से बुनेंगे, 4 बार राइट ट्विस्ट।
1 2 3 और एक 4, ये 4 बार राइट ट्विस्ट है। और फिर 5, ये 5वीं ये लेफ़्ट ट्विस्ट बनाएंगे इन 2 फंदों पर। और लास्ट के एक फंदे को सीधा बनाएंगे। ये 15th रो पूरी कंप्लीट हो गई है डिज़ाइन की। देखिए कितनी खूबसूरत ये पैटर्न है, बिल्कुल बर्फ़ी शेप में। शुरू जो की हूँ वहाँ पर हाफ़ बर्फ़ी है, ऊपर में भी ये हाफ़ बर्फ़ी है। इसके ऊपर अब कंटिन्यू करेंगे तो ऊपर वाली बर्फ़ी कंप्लीट होगी, और उल्टे से तो उल्टा ही बुनेंगे। यहाँ पर मैं एक बात और बताना चाहूँगी कि जब ये डिज़ाइन जो 16 पंक्तियों में कंप्लीट होती है, जब ये 16 पंक्तियाँ कंप्लीट हो जाएं तो फिर से फर्स्ट रो मुझे बनाना है। नीचे की जो मैं 2 पंक्तियाँ फाउंडेशन रो दी थी उसे यहाँ पर फिर से नहीं बनाएंगे, ये ज़रूर ध्यान दीजिएगा। फाउंडेशन रो नहीं बनाना है, फर्स्ट रो बनाना है। फर्स्ट रो से 16 रो तक हर बार ऊपर रिपीट करते जाएंगे। आप जितनी दूर चाहें ये डिज़ाइन बनाएं। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।